रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी किसान भाइयों को। आज हमारे देश के पीएम मोदी किसानों के खाते में जारी करने वाले हैं 20वीं किस्त के बाद 21 किस्त का पैसा करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में जारी होगा। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपका अपना मालाराम। किसान सम्मान निधि योजना का 21 किस्त का पैसा अभी तक जारी नहीं होगा, लेकिन हालांकि रक्षाबंधन का तोहफा किसानों के खाते में 4,000 रुपये जरूर आएंगे। यानी आज किसानों को 21 किस्त का पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन किसान भाइयों को रक्षाबंधन का पूरे 4,000 रुपये मिलेंगे। जैसे कि आज करीब एक हफ्ते से इसकी चर्चा चल रही थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने लोगों को मिलेंगे पैसे, कितने लोगों को नहीं मिलेंगे, आज के इस वीडियो में हम उन सभी किसान भाइयों को बता रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें किन लोगों को पैसा मिलेगा, किन लोगों को नहीं मिलेगा, ये आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आपने सैकड़ों वीडियो देखा, आपको वीडियो समझ में नहीं आया, तो ये हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मिलेगा रक्षाबंधन का तोहफा। जी हाँ, आज है रक्षाबंधन और आज मिल जाएगा रक्षाबंधन का तोहफा। कितने बजे मिलेगा, कितने लोगों को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, रक्षाबंधन के पहले 5 बड़े ऐलान किए गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग एक बार अपना नाम लिस्ट में ज़रूर देखें। अगर आपको लिस्ट में नाम देखना नहीं आता है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, लिस्ट में नाम देखना नहीं चाहते हैं तो आपको कुछ जानकारियां हैं जो हमारे कमेंट बॉक्स में बता देना है। सबसे पहले, आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, हरियाणा कहाँ के आप हैं, यानी कि आप उत्तर प्रदेश के कहाँ के हैं, भारत के आप होना चाहिए। उसके बाद आपका राज्य क्या है, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गांव क्या है, आपका नाम क्या है, ये आप कमेंट कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में चेक करके बता दूंगा कि भाई साहब आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो देखिए, रक्षाबंधन पर किसानों को सरकार की ओर से बड़ा उपहार, रुपये 2,000 के बजाय 5,000। जी हाँ, आज रक्षाबंधन है। आज सभी भाइयों, बहनों, माताओं, चाचाओं को इंतजार है कि सरकार आज रक्षाबंधन का तोहफा देगी। कितना देगी? रुपये 2,000 के बजाय कितना मिलेगा? पूरे 5,000 मिलेगा। तो आपसे निवेदन है भाई साहब, अगर आप रक्षाबंधन का लाभ उठाना चाहते हैं तो नाम चेक कर लीजिए, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर बोल दिया कि रक्षाबंधन पर किसानों को सरकार की ओर से बड़ा उपहार 2,000 की बजाय मिलेंगे पूरे 5,000। कितना? पूरे 5,000 आएगी। रक्षाबंधन पर सरकार ने फैसला लिया है। साथ ही सरकार ने और बड़ा जानकारी दी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है। 5,000 जो कि यहाँ पर, चलिए मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए क्या लिखा है, ये देखिए 5,000, ये देखिए 5,000, और ये कितना लिखा है? 2,000 रक्षाबंधन पर किसानों को मिलेगा। कितना मिलेगा? पूरे 2,000 की जगह पर पूरे मिलेगा 5,000। साथ ही यहाँ पर लिखा है रक्षाबंधन तोहफा 5 बड़ी ऐलान। किसानों के खाते में पैसा बोनस। चौथा, महिलाओं को 1,500 मिलेगा। भूमिहीन वालों को मिलेगा पूरे 10,000 रुपये, यानी कि जिसमें जो महिलाएं हैं उनको भी मिलेगा रक्षाबंधन में 1,500 रुपये उनके भी खाते में आ जाएगा। साथ ही भूमि जिनके पास नहीं है, सरकार बताया जा रहा है कि शायद उनके भी खाते में पैसे जारी कर देगी। कितना करेगी जारी, वो तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब चलिए हम लिस्ट में नाम चेक करते हैं और आपको इसके बारे में आगे बढ़ाते हैं। मेरे वीडियो का मकसद है भाई किसान भाइयों आपको जागरूक करना, और अगर अभी तक कोई किसान केवाईसी नहीं किया है तो उस किसान से मैं निवेदन करता हूं, उस किसान भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, भाई साहब आप केवाईसी कीजिए, क्योंकि बिना केवाईसी के किसी भी किसान का पैसा नहीं आने वाला है। पीएम किसान योजना का पैसा उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो केवाईसी भूखी सत्यापन किए होते हैं, वरना नहीं मिलेगा। चलिए अब नाम चेक करने का बताते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं गूगल पर आया हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ पीएम किसान, लेकिन जैसे नीचे आता हूँ तो यहाँ पर और जानकारियाँ लिखी है। ऐसा नहीं कि यही जानकारी है। यहाँ पर देखिएगा कितना टाइम, 12 घंटा पहले एक जानकारी आई है। क्या दोगुनी हो जाएगी पीएम किसान योजना की राशि? ये सभी को इंतजार है भाई साहब की रक्षाबंधन के तोहफे पर क्या सरकार दोगुना कर देगा, यानी कि 2,000 की जगह पर 4,000 हो जाएगा।
तो अभी भी हम आपको बताएंगे पीएम किसान योजना अभी भी आ सकती है अटकी हुई 20वीं किस्त। देखिएगा यहाँ पर हम आपको 3 मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा है कि जिन किसान भाइयों का पैसा अभी भी अटका हुआ है, यानी ऐसे बहुत किसान हैं कि जिनको 2 अगस्त को सरकार पैसे जारी की थी लेकिन किसी कारणवश उनके खाते में पैसे नहीं आए। तो यहाँ पर बताया गया है क्या अभी भी आ सकती है पैसे या नहीं आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं, सरकार के द्वारा जो पैसे भेजे जाते हैं वो सबको मालूम है भाई साहब कि 4 महीने पर भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार 5 महीना पूरा हो गया। पता नहीं क्यों सरकार इस बार थोड़ा देर कर दी है। तो भाई साहब किसानों को तो मानना ही होगा। पीएम किसान के लिए किसान आईडी हुआ अनिवार्य, जानिए कैसे बनवाएं। अगर आप एक किसान है, किसान अनिवार्य है पीएम किसान योजना का आईडी, तो भाई साहब आपको बनवाना होगा। कैसे बनाएं वो भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इसको जूम करते हैं और जूम करने के बाद यहाँ पर लिखिए क्या क्या दोगुनी होगी पीएम किसान योजना की राशि। सरकार ने संसद में किया जवाब, यानी सरकार ने संसद भवन में इसके बारे में टिप्पणियां कर दी है। सरकार इसके बारे में जवाब दे दिया है। क्या दोगुनी हो जाएगी? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया है कि जिस तरह किसानों को पैसे दिए जाते थे हाल फिलहाल में उसी तरह दिए जाएंगे। हालांकि सरकार ने अभी तक 20वीं किस्त को बढ़ाने को लेकर घटाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। 20वीं किस्त 21वीं किस्त यानी मानो तो किसान योजना की किस्त बढ़ेगी या घटेगी, इस बात पर सरकार ने किसी भी तरह का टिप्पणियां नहीं किया। ना ही सरकार ने इस बात पर कोई चुप्पी खोली है, ना ही सरकार ने इस पे कुछ जवाब दिया है। तो आप लोगों ने अभी समझ लिया होगा और आप लोगों को जो और इंतजार है वो इंतजार मिल ही गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पीएम किसान सम्मान निधि। क्या लिखा है? पीएम किसान सम्मान निधि। यहाँ पर साफ साफ लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि। कहाँ लिखा है? ये लिखा है। क्या लिखा है? पीएम किसान सम्मान निधि। तो अगर आप एक किसान की खेती करते हैं तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना है क्या। नाम कैसे पता करना है? तो इस पे आइए। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह करके एक ऑप्शन खुलेगा जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। ये देखिएगा रात का टाइम, यहाँ पर क्या लिखा, सर्वर इन एप्लीकेशन द कैन द फंड्स। ये बताया जा रहा है कि रात के टाइम नहीं सर्वर काम करता है। तो अब किसानों के लिए एक मुसीबत हो गया कि भाई साहब नाम कैसे चेक करें। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पर आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगा। आप उस पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वेबसाइट खुलेगा। नीचे आइए, वहाँ पर लिखाएगा फार्मर कॉर्नर। अगर हिंदी में रहेगा तो लिखा रहेगा किसानों का कोना। थोड़ा और नीचे करके जाएंगे, एक पाती आएगा 4 अंकों का रहेगा, कोठा कोठा जैसे KYC यूनिफॉर्मर इस तरह रहेगा। थोड़ा नीचे जाएंगे, लास्ट के चौथे अक्षर पर दाहिने हाथ पे लिखा रहेगा बेनिफिशियल लिस्ट। उस पे क्लिक करना है। आप भारत के जिस भी राज्य के रहने वाले हैं आपको अपना राज्य भरना है, उसके बाद आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना तहसील भरना है, उसके बाद आपको अपना ब्लॉक भरना है, उसके बाद आपको अपना गाँव भरना है। हालांकि इस तरह करके आप पता कर सकते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार ने अभी तक 20वीं किस्त से जुड़ी या किसी भी किस्त से जुड़ी कोई अपडेट नहीं दिया है। और रक्षाबंधन का तोहफा जो है किसानों को, ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि उनके खाते में आएगा। हालांकि मेरे वीडियो का मकसद था किसान भाइयों से KYC करवाना, किसी किसान भाई को दोष देना या किसी किसान भाई को परेशान करना नहीं था। 21 किस्त से जुड़ी अगर कोई जानकारी आती है तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे हालांकि नवंबर से पहले किसानों के खाते में आ जाएगा पैसा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीएम किसान योजना हो या सरकारी स्कीम से कोई भी जुड़ा योजना हो, अपने वीडियो के माध्यम से मैं सोचता हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से मैं जागरूक करता हूँ और अपने वीडियो के माध्यम से किसानों को हर बार हर समय यही बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई साहब कोई भी किसान हो तो उसे सही जानकारी मिल सके, क्योंकि जब तक सही जानकारी नहीं रहेगा, आधा अधूरा जानकारी किसी भी किसान को कोई भी हो उसे समझ में नहीं आता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों को रक्षाबंधन का तोहफा मिलने वाला था, लेकिन किसी कारण से सरकार ने पैसा रोक दिया। जी हाँ, यहाँ पर साफ लिखा है सरकार ने क्यों रोकी किस्त। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पीएम किसान योजना का पैसा रक्षाबंधन पर, रक्षाबंधन का तोहफा किसानों को मिलने वाला था, जब करोड़ों किसानों को इसका इंतजार हो चुका था, तो सरकार ने क्यों रोका किस्त। आखिर सरकार ने तोहफा क्यों नहीं दिया। करोड़ों किसान भाइयों को आस था कि सरकार उन्हें रक्षाबंधन का तोहफा दे देगी। जब रक्षाबंधन नज़दीक आ गया तो सरकार ने किस्त रोक दिया।
चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी हम जानेंगे और यही वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आपने केवाईसी नहीं किया तो केवाईसी करना। लेकिन पहले ये जान लीजिए सरकार ने क्यों किस्त रोका, क्या सभी का रोका या कुछ लोगों को रोका। तो चलिए वीडियो के माध्यम से समझते हैं विस्तार से। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले विस्तार से समझाता हूँ। क्या लिखा है, सरकार ने क्यों रोका, यानी कि सरकार किसानों का पैसा क्यों रोकी, कारण क्या है, सरकार को क्या किसानों से कोई दुश्मनी है। तो भाई साहब आपको मैं कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो पूरा देख लीजिएगा। ये वीडियो में बिल्कुल सच बताया गया है। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो दूसरे का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, लोगों का वीडियो देखकर गुमराह होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए यहाँ पर हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रक्षाबंधन का तोहफा किसानों को मिलने वाला था, लेकिन सरकार ने लाखों किसानों का अब भी पैसे का इंतजार है। लेकिन क्यों रोक दिए 21 किस्त का पैसा, क्यों रोक दी किस किस्त के बाद किसानों का रक्षाबंधन का तोहफा। तो सुनिएगा, मैं आपको यही जानकारी बता रहा हूँ। देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी हो चुकी है। ये बात सबको मालूम है कि 2 तारीख दोपहर 11 बजे हमारे देश के पीएम मोदी जी किसानों के खाते में पैसा जारी कर दिए, आज तक करीब 5 दिन पहले। उसके बाद बताया गया था कि किसानों को रक्षाबंधन का तोहफा सरकार अलग से देने वाली है। देश भर के 10 करोड़ से ज़्यादा पात्र किसानों को योजना का लाभ मिल चुका है। कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपए की राशि किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है। अगर कुल मिलाया जाए करीब 21,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में, यानी कि कहा जाए तो किसानों के खाते में ट्रांसफ़र है। मिल चुकी कुल किस्त किसानों को 21,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र होता है। पीएम किसान योजना में कोई बिचौलिया नहीं होता है। अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं जिनके खाते में 21/2020 का पैसा नहीं आया है, पैसे नहीं भेजे गए हैं। ऐसे किसानों के लिए बड़ा अपडेट आया है, यानी जिन किसानों के खाते में पैसे नहीं आया था, उन किसानों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। एक बड़ी जानकारी आई है जो अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं उनके लिए जानकारी बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा किसके माध्यम से। उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करें तो यूपी कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 20वीं किस्त के लिए 2.43 करोड़ से ज़्यादा किसानों की लिस्ट तैयार हो गई है। हालांकि पैसे करीब 3 लाख करोड़ यानी 3 लाख जो किसानों के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया गया है। जिन किसानों के अकाउंट में पैसे नहीं भेजे गए हैं उनकी डिटेल जांच के दायरे में है। यानी कि पीएम किसान योजना के तहत जिन किसानों के खाते में किसी गलती के कारण या किसी कारणवश पैसे नहीं आया था, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया गया है। उनकी जो जांच है अभी दायरे में है। ये पता किया जा रहा है कि भाई साहब ये किसान ऐसा क्यों है जो उनके खाते में पैसे नहीं आए। सरकार चाहती है सभी किसानों को देना। सरकार का कोई अकेला दुश्मन नहीं है। देखिए इस योजना की इतनी खास बात क्यों हो और यह योजना इतना चर्चा में क्यों है, यानी कि यह योजना इतना चर्चा में क्यों है और इस योजना की जो खास बात है क्या है। तो देखिएगा इस योजना की खास बात यह है, चाहे आप यादव हो, चाहे आप बनिया हो, चाहे आप चमार हो, चाहे आप पंडित हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे कोरी हो, चाहे कोई भी गद्दी हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, इस योजना में कास्ट नहीं देखा जाता है। इस योजना में गरीब परिवार देखा जाता है। सरकार का एक मकसद है कि गरीब परिवार की मदद करना और सरकार का यह मकसद है कि गरीब परिवार की जो जानकारी है उन्हें देना। यूपी में करीब 1,42,734 किसान अपात्र पाए गए हैं। उनकी किस्त रोक दी गई है, लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि ये पैसा अस्थायी रूप से नहीं रोका गया है। जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होगा, पात्रता आधार पर बचे हुए किसानों के खाते में 20वीं किस्त भेज दिया जाएगा। सरकार जो तोहफा रोकी है, बल्कि तोहफा नहीं रोकी है, ना सरकार के तरफ से कोई तोहफा मिलने वाला था। सरकार बस किसानों को जो पीएम किसान योजना देती थी वही पैसा दे रही है। लेकिन सुनिएगा सरकार ने बताया क्यों रोकी। ऐसे किसान जिन्होंने 1 तारीख दूसरा महीना 2019 के बाद जमीनें की खरीदी वह फिलहाल पात्र नहीं है। यानी अगर कोई किसान 1 तारीख दूसरा महीना 2019 के बाद ज़मीन खरीदा है तो वो किसान इसके पात्र नहीं है। एक ही परिवार से एक से अधिक सदस्य जैसे पति, पत्नी, वयस्क सदस्य, नाबालिग लाभ ले रहे हैं तो भुगतान रोका गया है। ऐसे मामलों में लाभ अस्थायी रूप से रोककर फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है।
अगर कोई किसान 2019 के बाद खेत खरीदा है और सोचता है कि उसे लाभ मिल जाए तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने ये साफ साफ कर दिया है तो अस्थायी रूप से नहीं रोका गया। उसकी जांच होने के बाद उसको पैसा मिल जाएगा। उसे जांचने के लिए पीएम किसान ई मित्र पर जाकर जानकारी ले सकता है। वहां से जानकारियां भी किसानों को मिल जाएगी। कैसे पता करें कि आपकी किस्त आई कि नहीं? भाई साहब, ये भी किसानों के मन में मैसेज तो नहीं आया इस बार, लेकिन हालांकि किसानों को इंतजार है कि कैसे पता करें कि उनको पैसा आया कि नहीं। अगर पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होता है तो सामान्यतः इसके मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पैसे खाते में आ चुका होता है लेकिन मैसेज नहीं आता है। ये भीड़भाड़ की वजह से ऐसा होता है क्योंकि एक बटन के माध्यम से 1-2 लोगों को नहीं तकरीबन 10 करोड़ किसानों को जारी होता है। ऐसे किसान भ्रम में रहते हैं कि भुगतान हुआ या नहीं, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बाय सेटअप बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। pm.gov.in पर जाएं। वहां पर समस्या करें। वेबसाइट फॉर्म कॉर्नर सेक्शन में जाए। वहां बेनिफिशियरी स्टेटस ऑप्शन क्लिक करें। नया पेज खुलने पर आपसे कोई जानकारी मांगी जाएगी। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता मांगी गई जानकारी गेट डाटा पर क्लिक करें। कैसे पता चलेगा कि पैसा ट्रांसफ़र हुआ या नहीं? अगर ई-केवाईसी लैंड सेंडिंग और आधार सेंडिंग के सामने यस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका पूरी तरह भेद है और पैसा ट्रांसफ़र है। जल्द ही ध्यान रहे, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। एक साथ पैसा नहीं आता है। किसी को तुरंत पैसा मिल जाता है तो किसी को कुछ घंटे या किसी को अगले दिन या किसी को कुछ दिन लग सकते हैं। बैंक ब्रांच में जाकर भी कह सकते हैं पता। अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पैसा आपके खाते में आया है या नहीं तो आप अपनी आपकी बैंक ब्रांच में जाकर स्टेट बैंक या पासबुक एंट्री जरूर बैंक चेक कराएं। इसे आसान प्रक्रिया से ही आप खुद जान सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आया या नहीं, क्योंकि यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि लिखा रहेगा। सरकार के द्वारा बताया गया पैसा लिखा रहेगा। जिनके पास खुद की खेती वाली जमीन है, जमीन का रिकॉर्ड सरकार के पास होना चाहिए। किसान भारत का नागरिक होना चाहिए। छोटे और किसान भी पात्र होते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2019 को की गई थी। इस योजना के तहत देश के सभी पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि 3 किस्तों में ₹2000 रुपीज़ के 4-4 महीने के अंतराल पर दी जाती है। ये राशि लाभार्थी किसानों के सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से ट्रांसफ़र भेजी जाती है। लेकिन आप लोग से बता दें, अगर आप लोग एक किसान हैं, अभी भी कोई जानकारी समझ में नहीं आई तो हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।